हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी विद अवनीश में। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए सहयोगी होंगे हर प्रकार के एग्जाम में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वह प्रथम बायोटेक कंपनी कौन सी थी जिसने भारत में रेबीज का टीका बनाया था? शांता बायोटेक, भारत बायोटेक, बायोसोर्स बायोटेक, बायोकॉन बायोटेक। फ्रेंड्स, रेबीज का टीका का निर्माण सर्वप्रथम फ्रेंच वैज्ञानिक लुई पास्चर ने किया था। तो लेकिन भारत का टीका सर्वप्रथम भारत बायोटेक कंपनी ने बनाया था। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसकी ज्वाला में सर्वाधिक ताप होता है? ऑक्सी हाइड्रोजन, ऑक्सी हीलियम, ऑक्सी मीथेन, ऑक्सी एसिटिलीन। फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ऑक्सी एसिटिलीन का जलाने पर लगभग 3500 सेंटीग्रेड ताप उत्पन्न होता है। जैव आवर्धन सामान्यतः किन प्रकार से प्रकट होते हैं? विटामिन से, खनिज से, शर्करा से, पीड़कनाशी से। फ्रेंड्स, जैव आवर्धन होता क्या है? जैव आवर्धन जब हम किसी फसल में किसी रासायनिक पदार्थ को डालते हैं तो उस रासायनिक पदार्थ को शाकाहारी जीव खाते हैं तो उस रासायनिक पदार्थ की कुछ मात्रा उन शाकाहारी जीव के अंदर चली जाती है। लेकिन जब उन शाकाहारी जीवों को कोई मांसाहारी जीव खाते हैं तो उस रासायनिक पदार्थ की कुछ मात्रा उन मांसाहारी जीवों के अंदर चली जाती है। इसी प्रकार से वह रासायनिक पदार्थ की सांद्रता बढ़ती जाती है। इसे ही जैव आवर्धन कहते हैं। तो जैव आवर्धन में बात की जा रही है विटामिन, खनिज, शर्करा, पीड़कनाशी। तो ये पीड़कनाशी इस जैव आवर्धन को प्रकट करता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक दी एन्चेंट्रेस ऑफ फ्लोरेंस किसने लिखी? अमित चौधरी, जोया हसन, सलमान रुश्दी, बिलास सारंग। फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सलमान रुश्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का अंटार्कटिका में स्थापित तीसरा अनुसंधान केंद्र किस नाम का है? हिंद, अक्ष, भारती, इंद्रप्रस्थ। फ्रेंड्स, भारत में अभी तक अंटार्कटिका में कुल 3 अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिसमें सबसे पहला अनुसंधान केंद्र था दक्षिण गंगोत्री, जिसकी स्थापना सन 1983 से 1984 के बीच में की गई थी। उसके बाद सेकंड नंबर पर खुला मैत्री, जिसकी स्थापना सन 1989 में की गई। अब वर्तमान में है भारती, जिसकी स्थापना सन 18 मार्च सन 2012 में की गई। तो ऑप्शन नंबर सी, तीसरा अनुसंधान केंद्र है भारती। सूर्य का प्रकाश, तापमान, वर्षा, दाब तथा वायु वेग एक साथ क्या बनाते हैं? पर्यावरण, परिवेश, जलवायु कारक या जैविक यौगिक। सूर्य का प्रकाश, फ्रेंड्स, सूर्य का प्रकाश बनाता है ऑप्शन नंबर सी, जलवायु कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्व आय तथा बिना ऋण वाली पूंजीगत आय के कुल व्यय की अधिकता क्या कहलाती है? वित्तीय घाटा, राजकोषीय घाटा, नकद घाटा, क्रेडिट घाटा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राजकोषीय घाटा। फ्रेंड्स, राजकोषीय घाटा इस प्रकार के कुल खर्च और उधारी को छोड़कर कुल कमाई के बीच का अंतर होता है। अगर आपको फ्रेंड्स वित्तीय घाटा, राजकोषीय घाटा या राजस्व घाटे के बारे में गहनता से अध्ययन करना है तो हमारे वीडियो में कमेंट करिए, मैं नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर लेकर आऊँगा। क्वेश्चन नंबर 8, लोकसभा की प्राक्कलन समिति के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? 4 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष, 1 वर्ष। तो प्राक्कलन समिति के कार्यकाल की अवधि होती है 1 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स, प्राक्कलन समिति की स्थापना सन 1950 ईस्वी में तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश पर की गई थी। इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं और इसके प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लिग्नाइट का खनन कहाँ होता है? झारिया, कोरबा, नेवली, भद्रावती। फ्रेंड्स, लिग्नाइट एक कोयले का प्रकार है। कोयले 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे उच्च कोटि का जो कोयला होता है उसको बोलते हैं एंथ्रासाइट, उसके बाद बिटुमिनस, उसके बाद लिग्नाइट, उसके बाद पीट।
एंथ्रासाइट जो कोयला होता है वो कारगिल क्षेत्र की टर्शियरी चट्टानों में पाया जाता है। और बिटुमिनस जो कोयला भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है यह है झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ राज्य में पाया जाता है। लिग्नाइट जिसको हम भूरा कोयला भी बोलते हैं यह तमिलनाडु के नवेली क्षेत्र में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। फ्रेंड्स, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले में स्थित है और इसकी स्थापना सन 1956 ईस्वी में इसका चयन आधिकारिक रूप से टाइगर रिजर्व के रूप में किया गया। ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा राज्य में। AB+ सार्वत्रिक आदाता किस कारण से माना जाता है? इस वर्ग में सभी एंटीजन लुप्त रहते हैं, इस वर्ग में सभी एंटीजन शामिल रहते हैं, इस वर्ग में सभी प्रोटीन लुप्त रहते हैं, इस वर्ग में सभी प्रोटीन शामिल रहते हैं। फ्रेंड्स, वो आदाता की बात कर रहा है ना कि दाता की। तो ए भी हमारा ब्लड ग्रुप आदाता होता है क्योंकि इस वर्ग में सभी एंटीजन शामिल रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह तरंग जो निर्वात में संचारित नहीं की जा सकती कौन सी है? प्रकाश तरंग, ऊष्मा तरंग, ध्वनि तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग। फ्रेंड्स, निर्वात को समझते हैं। निर्वात क्या होता है? निर्वात वह स्थिति होती है जिसमें ना कोई ठोस, ना ही द्रव, ना ही कोई गैस होती है, उस स्थिति को निर्वात कहते हैं। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का जो प्रकाश होता है वो हमारे पास निर्वात से होता हुआ आता है। ऊष्मा, सूर्य की ऊष्मा भी हमारे पास निर्वात से होती हुई आती है। विद्युत चुंबकीय तरंगें वे होती हैं जिनको संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो बात की जाए ध्वनि तरंग वह है जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी कि अगर ठोस होना चाहिए या द्रव होना चाहिए या गैस होना चाहिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग निर्वात में संचरित नहीं हो सकती, इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अविंदुकता की स्थिति में किस प्रकार का लेंस प्रयुक्त होता है? अवतल, उत्तल, बेलनाकार, समतल। फ्रेंड्स, अविंदुकता होता क्या है? अविंदुकता जिसमें एक ही दूरी पर रखी क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर वस्तुएं रेटिना पर एक साथ फोकस नहीं होती हैं, उसको अविंदुकता कहते हैं। फ्रेंड्स, इसके निवारण के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित मगध के राजवंशों का कालानुक्रम लिखिए। नंदवंश, शिशुनाग, मौर्य, हर्यक वंश। फ्रेंड्स, इनमें सर्वप्रथम हर्यक वंश आए जिनकी स्थापना बिंबिसार ने की। उसके बाद शिशुनाग वंश आए जिनकी स्थापना शिशुनाग ने की। उसके बाद नंद वंश आया जिसकी स्थापना महापद्म नंद ने की। उसके बाद मौर्य वंश जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। यानी कि 4। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 4, 2, 1, 3। जब कई कंप्यूटर को एक छोटे से बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? दूर संचार नेटवर्क RCN, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क LAN, विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क WAN, मूल्य योजक नेटवर्क VAN। फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। IUCN द्वारा प्रमुख संकटग्रस्त जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? 7 वर्गों में, 5 वर्गों में, 6 वर्गों में, 4 वर्गों में। फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 7 वर्गों में। पोलियो की रोकथाम के लिए पहली प्रभावी वैक्सीन किसने बनाई थी? J.H. गिब्बन, जोन्स ई साल्क, रॉबर्ट एडवर्ड्स, जेम्स सिम्पसन। फ्रेंड्स, पोलियो की रोकथाम के लिए सर्वप्रथम वैक्सीन जोन्स ई साल्क ने बनाई थी। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र वायु से वायु वाला प्रक्षेपास्त्र है? पृथ्वी, अग्नि, आकाश, अस्त्र। पृथ्वी। फ्रेंड्स, यह सतह से सतह तक 500 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली मिसाइल है। अग्नि, यह लंबी दूरी की सतह से सतह तक लगभग 1000 से 2000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल है। आकाश, यह मध्यम दूरी की सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल है। अस्त्र, यह भारत द्वारा पहली हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है।
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अस्त्र। निम्नलिखित में से कौन से देश पाक स्टेट से जुड़े हुए हैं? भारत एवं श्रीलंका, उत्तरी कोरिया एवं दक्षिण कोरिया, पाकिस्तान एवं चीन, ब्रिटेन एवं फ्रांस। पाक स्टेट अर्थात पाक जल संधि। फ्रेंड्स, पाक जल संधि भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत जाफना जिले के बीच में स्थित है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भारत एवं श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए? 1%, 2%, 3%, 4%। फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है 2%। दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। धन्यवाद।